और फिर असल कुफ्र को छुपाने के लिए, अब याद रखिए बस ये आखिरी मरहला, कि असल अपने कुफ्रियात को छुपाने के लिए वो मसाइल को छेड़ते हैं जो बेचारी अवाम समझती नहीं है कि ये मसाइल फुरो से ताल्लुक रखते हैं, इसका ताल्लुक अकायद से नहीं है। अकायद और होते हैं, फुरोई मसाइल और होते हैं। कहने वाले साहब कोई कह के गए, नाम भी नहीं मालूम उनका कौन है, इतने गुमनाम होते हैं लोग। कहा कि साहब ये कब्र पर अजान दी जाती है, जब मुर्दा दफन हो जाता है, कोई मरता है, दफन करते भी कब्र पर अजान देते हैं। तो ये अहमद रजा बरेलवी ने कहां से लाया? उसके बाप की शरीयत है क्या? माज़अल्लाह। जनाब पब्लिक से क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछते तो हम बताते तुमको अजान कहां से आई है। सबसे पहले इन वहाबियों की बदमाशी देखो। आज मैं एक बहुत उसूली बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे के बाद आपके ज़हन में उतर जाए, हमेशा ये फार्मूला आपके काम आएगा। हमेशा दलील दावे के मुताबिक होती है, ये उसूल याद रखना। शरीयत के उसूल कितने हैं? पहला कुरान और हदीस, दूसरा सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथा कयास। कयास ये है कि जो कुरान में भी वाज़े तौर पर नहीं है, हदीस में भी वाज़े तौर पर नहीं है, इजमा में भी नहीं है, लेकिन वक्त का मुज्तहिद, वक्त का जय्यद आलिम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा हुक्म बयान करे जो कुरान और हदीस और इजमा के मुखालिफ ना हो, जिसके करने में सवाब हो और छोड़ने पर कोई पूछ ना हो, उसको मुबाबिकात कहते हैं ऐसे अमल को। अब मैंने पहले कहा कि जो दावा है उसके मुताबिक दलील का मुतालबा होगा, ये उसूल है। अगर हमारा दावा ये होता कि कब्र पर अजान देना फर्ज है, तो हम पर लाजिम है कि हम दलील कुरान से दे। फिर अगर हमारा दावा ये है कि अगर अजान देना सुन्नत है, तो हमें फिर रसूल का अमल बताना हम पर लाजिम है। अगर हमारा दावा यह है कि अजान कब्र पर इजमा है, तो फिर हमें अइम्मा इकराम का, मुज्तहिदीन का, सहाबा का इजमा दिखाना पड़ेगा, ये दावे के मुताबिक दलील देनी पड़ेगी। और फिर कयास से है तो हम कयास के मुताबिक कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि भाई इससे जायज साबित होता है, 22 से बरकत और सवाब है। इन खबीज वाबड़ों से पूछो कि अहले सुन्नत के किस आलिम ने कब्र पर अजान देने को फर्ज कहा है, किस आलिम ने उसको सुन्नत कहा है। मगर वहाबड़ा आके कहेगा नबी ने अजान दी क्या? अबे खबीज, हमने दावा ही कब किया कि नबी ने किया है? जब हमारा दावा नहीं तो वो दलील का मुतालबा क्यों? जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांग। तो दावा हमारा ये है कि वो अच्छा काम है, अच्छा अमल है, फर्ज नहीं है, सुन्नत नहीं है। अगर ना किया तो कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन कर लिया तो बहुत 22 से सवाब है, 22 से बरकत है। अब बरकत कैसे है, उसकी अज़मतें कैसी है, ये हमसे पूछ तो हम बताएंगे कि हमारे अइम्मा ने, हमारे उलमा ने किन हदीसों की बुनियाद पर अज़ान कब्र को निकाला और अखज़ किया, कहां से इस्तिंबात हुआ है, कहां से इस्तिदलाल किया है। आइए मैं बताता हूं। सही बुखारी, कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन हदीस की किताब। सही मुस्लिम, बुखारी के बाद दूसरे नंबर की हदीस की किताब। इस किताबों में लिखा है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब अजान होती है, ये 5 वक्त अजान होती है ना मस्जिद में, जब अजान होती है तो इस शैतान पर इस अजान के अल्फाज इतने भारी होते हैं। देखो जुमला सुनो यार, मैं इशारा करूंगा, हमारे नागपुर और बंबई का मजमा जुमला कैच करता है, मेरा अल्लाह करे कि आप लोग भी कैच करना सीख जाए। अजान के अल्फाज शैतान पर हुजूर कहते इतने भारी होते कि जब अजान होती है तो शैतान मकामे अबवा, एक बाजार था मदीने का जिसके बारे में रावी कहता है कि 40 गज की दूरी पर था, मकामे अबवा यानी 40 गज की दूरी पर पादते हुए पीछे से हवा खारिज करते हुए भाग जाता। जब अजान होती है तो शैतान क्या करता है? बोलो, हवा छोड़। किसने कहा यह बात? अरे बोलिए भाई, कौन कह रहा है ये बात? अल्लाह का रसूल फरमा रहा है। तो पता चला अजान शैतान पर भारी है, मोमिन पर भारी नहीं समझे। जब कब्र पे अजान दो, जब भागता हुआ किसी को देखो तो समझ लो भाग कौन रहा है। बेशक बेशक। चिड़ किसको है अजान से, नफरत किसको है अजान से, पाद कौन रहा है, हवा कौन खारिज कर रहा है। ये पहली हदीस। इस हदीस से हमें क्या बताया कि अजान से शैतान क्या करता है? भागता है। दूसरी हदीस नवादिरुल उसूल, इमाम हाकिम तिरमिजी की किताब। इमाम हाकिम बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे अपने वक्त के। उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती की एक किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान,
ये दोनों किताबों में, और इसके बाद और भी मुस्तदुल फिरदौस वगैरह कई किताबों में आया कि अल्लाह के नबी फरमाते जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आते हैं मुनकर नकीर, उसको उठाते हैं, तभी शैतान भी कब्र में आता है। ये भी कहां लिखा है? हदीस में, किसी मौलवी ने नहीं कहा है, हदीस में। जब फरिश्ते आके उस मुर्दे से सवाल करते हैं तो शैतान आता है और फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो इब्लीस बड़े हसीन खूबसूरत नूर रोशनी की शक्ल में आता है और अपने तरफ इशारा करके कहता है कह दे मैं तेरा रब हूं। बंदा कब्र की हौलाकी, वहशत, अंधेरा, खौफ, अब एहसास हो गया मैं मर चुका हूं, अपने अजीजो अकारी से जुदा हो चुका हूं, अब अमाल का हिसाब व किताब है, दुनिया में तो अच्छे अमाल किए नहीं थे, अब क्या जवाब दूं, क्या बताऊं, क्या अपना जिक्र करूं। एक घबराई भी कैफियत होती, नई जगह होती है, वहशत होती है, तंगी होती है, परेशानी, गर्मी, अंधेरा, ये सारी तकलीफों से गुजरता है एक मुर्दा। घबराहट में कह देता हाँ हाँ यही मेरा रब है, ईमान गया। अब अगर कोई कहे कि साहब हम इमाम सयूती की किताब को नहीं मानते, नवादुरुल उसूल हदीस की इतनी अहम किताब नहीं है, हम उसको नहीं मानते, तो चलो सुनान इब्ने माजा को तो मानोगे, ये सिहाह सित्ता में है। सुनान इब्ने माजा की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, जब कब्र में मुर्दा रखा जाता तो कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की मिल्लत पर, ये अल्फाज होते हैं, रसूल की मिल्लत पर इस मुर्दे को हमने अल्लाह के हवाले किया। और फिर हाथ उठा के कहते हैं ऐ अल्लाह इसको शैतान की आजमाइश से बचा। जब शैतान आता नहीं तो फिर ये दुआ का क्या मतलब कि शैतान की आजमाइश से बचा। तो ये सुनान इब्ने माजा की हदीस से पता चला कि कब्र में शैतान आता है, शैतान की आजमाइश से मुर्दे को गुजरना पड़ता है। साहबी एक पूछते अब्दुल्लाह इब्ने उमर हमने देखा कि आप हर कब्र में जब मुर्दा रखते यही दुआ करते, क्या ये दुआ आप खुद करते हैं या आपने रसूलुल्लाह से सुना? तो आपने फरमाया मैंने ये दुआ रसूलुल्लाह से सुना। गोया इस पर मोहर रसूल ने लगाई कि शैतान की आजमाइश कब्र में होती है। तो दूसरी हदीस क्या बता रही है कि कब्र में शैतान आता है। पहली हदीस ने क्या बताया कि अजान से भागता है। इन दो हदीसों से हमारे उलमा ने इस्तिंबात किया, ये इस्तिदलाल किया और ये नतीजा खच किया कि मुर्दे के दफन के बाद अगर अजान दे दी जाए तो ये शैतान अजान से भाग जाएगा, तो मुर्दे को बहकाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो जवाब देने में आसानी हो जाएगी। माशाअल्लाह, यह है वो दलील। तो दलील हदीस से है, घर से नहीं है, ऐसी ही नहीं है। और बाकायदा उस फतावों में भी ये लिखा है जिनको ये देवबंदी मानते हैं, इनके मदारिसों में है। जाओ इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दुल मोहतार उठा लो, किताबुल अज़ान देख लो, उसमें जाके इन देवबंदी से पूछो ये किताब तुम्हारे मदरसे में है या नहीं, इस किताब से तुम फतवा देते हो क्या नहीं? कौम को बताने के लिए कुछ होता है, अंदर कुछ और होता है। इतनी दोगले लोग हैं। रद्दुल मोहतार इमाम इब्ने आबिदीन शामी जो दुर्र मुख्तार की शरह लिखी, जिसको फतावे शामी भी कहा जाता है, उसमें किताबुल अज़ान में लिखते हैं कि चंद मौके पर अजान देना सुन्नत से साबित है। सुन्नत नहीं है, सुन्नत से। एक होता है बेआईनी सुन्नत होना और एक होता है सुन्नत से साबित होना। कहते चंद मौके पे अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं दी जाती, माफ करना ये बेवकूफ बनाते, सिर्फ अजान नमाज के लिए होती है। अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती, और भी मौके जहाँ अजान देने का हुक्म आया है। हज़रत अली हुजूर की खिदमत में आई, या रसूलल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ सरकार, दिल घबरा रहा है मेरा, बहुत दवा की लेकिन दिल की घबराहट नहीं जाती। हुजूर ने फरमाया अली जाओ घर में किसी से कहो कि तुम्हारे कान में अजान दे दे। मौला अली कहते जैसी अजान दी गई घबराहट दूर हो गई। पता चला अजान के कलमात घबराहट को दूर कर देते हैं। मुर्दा कब्र में घबरा रहा है, अजान हुई, अजान की बरकत से घबराहट दूर हो जाती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फायदे अल्लाहु अकबर। एक मौके पे आग लग गई, मौला अली के घर के करीब में आग लग गई। मौला अली आते, या रसूल आग लग गई, बुझा रहे हैं लोग, बुझ नहीं रही है, पानी डाल रहे हैं सरकार, बुझ नहीं रही है। फरमाया कि जाओ अजान पुकारो, बुझ जाएगी। अली फरमाते मैंने अजान देना शुरू किया, अजान खत्म भी ना हुई थी कि आग ऐसे बुझी जैसे सिलगी ही नहीं थी।
पता चला अजान की बरकत से आग बुझ जाती है, मुर्दा गुनाहगार है तो गुनाह के सबब आग के शोले उसकी तरफ लपकते हैं, अजान होती है बरकत से आग बुझ जाया करती है। सुभान अल्लाह, यह है अजान की बरकत है। अब इनको पता है भाई हमको तो अजाब ही होना है, कुछ भी कर लो, तो ये बोलते जाने दो ही मत ना यार। और इसका मजाक उड़ाते हुए ताहिर गयावी और जर्जी दोनों की वीडियो है मेरे पास, वक्त होता तो दिखाता मैं, स्किन होता तो। दोनों मजाक उड़ाते हुए कहते भाई इन्होंने कहा कि शैतान कब्र में आता है, बरेलियों की कब्र में आता हूं, हमारी कब्र में नहीं आता। मैंने कहा बिल्कुल सही। अरे भाई चोर ताजमहल में जाएगा चोरी करने या एक गरीब के झोपड़े में जहां सोना रखा है झोपड़ा लेकिन रखा सोना है, और ताजमहल संगमरमर की इमारत है लेकिन है कुछ नहीं। कभी सुना कि ताजमहल में चोरी हो गई? ये सुनने में आता फला गरीब के झोपड़े में चोरी हो गई, और चोरी के बाद पता चला यार लोग उसको गरीब समझते थे, 6 लाख रुपए चोरी हो गए भाई साहब, 6 लाख थे उसके पास, 10 लाख का सोना चोरी हो गया। तब पता चलता अरे कमबख्त ऐसी दिखावा करता था गुर्बत का, अंदर माल जमा के रखा था। तो चोरी कहां होती है? जहां माल हो। तो शैतान आपकी कब्र में आएगा ही क्यों जनाब? वो भी जानता है खाली खोका आ रहा है ही नहीं कुछ, तो जाएगा सुन्नी की कब्र में, ये तो ईमान ला रहा है, ईमान लूटना तो उसका मकसद है, ईमान लूटने के लिए आता है। तुम्हारी कब्र में आएगा ही क्यों? वो समझ गया खाली खोका आ रहा है ये तो। इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह दुर्र मुख्तार में रद्दुल मुख्तार में फरमाते चंद मौके पे अजान देना सुन्नत से साबित है। गम के मौके पर, बच्चे की पैदाइश के मौके पर, जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है। फरमाते जब कोई गमज़दा हो जाए उस वक्त अजान दी जाए, जब कोई दीवाना हो, मजनून हो जाए, पागलपन का दौरा पड़े, काबू में नहीं आ रहा है, पागलपन की हरकतें कर रहा है, फरमाते कान में अजान दो, उस अजान की बरकत से नतीजा ये होगा कि उसका पागलपन दूर हो जाएगा, के लिए अजान दी जाए। जब जंग के शोले भड़क रहे हो और दुश्मन हावी हो रहा हो, अजान दी जाए, उस अजान की बरकत से अल्लाह ताला दुश्मन पे फतेह अता करता है। सैलाब का पानी जब अपने शबाब पर हो और लोगों के घरों को तबाह कर रहा हो, अजान दो, अल्लाह ताला अजान की बरकत से सैलाब को जो है पुरसुकून कर देता है। ये कई चीजें गिनवाई और आखिरी में गिनवाते फरमाते हैं कि मौत के बाद मरने पर कब्र पर अजान दी जाए, इसलिए कि जब पैदा हुआ तब अजान थी, अब मर गया तब अजान, आते हुए भी अजान सुन रहा है, जाते हुए भी अजान सुन रहा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आते हुए भी अल्लाह का कलाम कानों में है, जाते हुए भी अल्लाह का कलाम कानों में। सुभान अल्लाह। और इस पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल किताब लिखी जो वहाबियों को पढ़ना नसीब नहीं हुई। अब तो उसका उर्दू भी तर्जुमा आ चुका है, हिंदी में तो मैंने खुद किया था अल्हम्दुलिल्लाह, एक जमाने में रज़ा एकेडमी वालों ने छापा भी था उसको। उसका नाम है, अरबी नाम था ईज़ानुल क़ब्र फी अज़ानिल क़ब्र, ईज़ानुल अज्र, माफ कीजिएगा, ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल क़ब्र, अज्र का ऐलान कब्र पर अजान देने के बारे में। आपको उर्दू ट्रांसलेशन वाली किताबें मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, बल्कि नेटों पर भी किताब मौजूद है। आला हज़रत ने कब्र पर अजान देने की बहुत सारी दलाइल उसमें बयान की है, और उसमें फरमाते हैं कि इसकी बरकतों में ये भी है कि बंदा वहशत और घबराहट से जवाब नहीं दे पाता, अजान के कलमात उसको जवाब भी सिखाते हैं, और ऐसे सिखाते हैं कि इधर सवाल होता है फरिश्तों का, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मौज़िन पुकारता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उसे याद आता है मेरा रब अल्लाह है जो अकबर है, बड़ा है। माशाअल्लाह। मौज़िन इधर फरिश्ता पूछता है मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मौज़िन पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे याद आता है मेरा दीन इस्लाम है। कहता है मेरा दीन वो है इस्लाम जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक। तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, और रसूलुल्लाह के बारे में, इस शख्स के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? कौन है ये? पहचान बता, क्या कहता था इनके बारे में? तो मौज़िन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद आता है ये तो मेरे मोहम्मद आका है जिनके बारे में मैं गवाही देता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कलमात उसको जवाब कब्र भी सिखाते हैं। सुभान अल्लाह।